एक समय था मैं रोज पढ़ता था रामचरितमानस। इसकी प्रेरणा मुझे अपने पूज्य पिताजी से मिली। हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आईआईटी बीएचयू से बीटेक किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। और आज मेरे साथ हैं मेरे सर जो हमें पढ़ाए हैं, मेरे गुरु A.K. झा सर, अरुण कांत झा सर। स्वागत है सर आज के पॉडकास्ट में। तो आप अक्सर रामचरितमानस की चौपाइयाँ कोट करते हैं। आप साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हुए एज अ प्रोफेसर आईआईटी बीएचयू में आपने काम किया बहुत दिनों तक, और सबसे ज़्यादा जो हमें सीखने को मिला वो आप ही हैं आईआईटी बीएचयू में। तो रामचरितमानस जो आपने कोट करते हैं, आप पढ़े, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? बात बड़ा आपने जो उठाई है बड़ी लाजमी है। सच्चाई तो ये है कि एक समय था मैं रोज पढ़ता था रामचरितमानस। अच्छा। इवन जब हम जॉब में थे फुल। और इसकी प्रेरणा मुझे अपने पूज्य पिताजी से मिली। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे पिताजी, जिसको हम लोग प्यार से आप कह सकते हैं बाबूजी का भ्रंश होगा, बाबूजी। हाँ, मैं भी बाबूजी बोलता। मैं बाबूजी कहा करता था। और वो एक धार्मिक किस्म के आदमी थे। अच्छा। गंगा स्नान करना उनकी नियमित प्रक्रिया में आता था, कार्यकलापों में था। और रोज ये रामचरितमानस, रात्रि के समय रामचरितमानस का पाठ करना, चाहे वो जितनी भी व्यस्तता हो। हाँ जी। कहीं वो दूर से भी, कहीं अगर बाहर से आए हुए हैं, 2 बज रही है, 2:30 बज गई है, वो गंगा जी चले जाते थे कि गंगा स्नान करने के लिए। और रामचरितमानस की हाल है था कि रात देरी हो गई है उनको ऑफिस से आने में, या कोई बात है 8, 9, 10 बज रही है, तो मदर से कहते थे कि मैं ज़रा बस रामायण पढ़ के आ रहा हूँ। अच्छा। कई बार जैसा होता है घरों में, मदर झुंझुला जाती थी, अभी तो इनको आधी घंटा और लगेगा। हाँ। लेकिन वो पढ़ते थे। मैं ये कई बार सोचता हूँ कि ये एक कोई कहाँ से वो पावर ड्राइव करते थे कि भाई वो इतना मतलब उनकी एनर्जी रहती थी कि मैं रामचरितमानस की कुछ ही चौपाई पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते जरूर थे। और उसके बाद जो है, और जनरली वो एंड करते थे, मौसम दीनन दीन हुई तुम समान रघुवीर, बस विशाल रघुवंश मणि हरो विशंभो वीर। इस तरह की चौपाइयाँ पढ़ते थे। अच्छा। हाँ, और शुरुआत हमेशा वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद साम अपी मंगला नाम करके वो रामचरितमानस की। तो हम लोगों को एक आदत सी पड़ गई थी सुनते सुनते ये चौपाइयाँ। तो हमने जब रामायण रामचरितमानस नहीं पढ़ते तब भी थोड़ी बहुत याद रहा करती थी। हाँ, सुनते थे हम लोग। हाँ। और कई बार होइए सोई जो राम रचि राखा। हाँ। तो कई बार क्या होता था, जैसा उम्र होती है, हम लोग कोई बात हम लोग हों तो हम लोग बोले कि देखिए ना ये ऐसा है बाबूजी और ये वो। तो वो कहते थे कि फेथ इन गॉड। हाँ। कि फेथ इन गॉड, और यू डू ओनली योर वर्क। हाँ। यू बिलीव डूइंग योर वर्क, की फेथ इन गॉड, और डोंट गो फॉर द एंड रिजल्ट्स। वो अपने आप जो होगा होइए सो जो। तो कई बार जो उम्र का वो था, आज हम लोग को थोड़ी कभी कभी ग्लानि भी होती है, क्या है बाबूजी आप हर समय होइए सो जो राम रचि राखा और ये सब कह देते हैं। अगर उन्हीं का ही होना है तो फिर हम काम क्यों करें। तो इस तरह के कोट्स हमको नहीं बहुत अपीलिंग लगते हैं। तो वो बोलते थे कि ठीक है करके चुप। कई बार वो बोलते नहीं थे, लेकिन मुझे एक बार अच्छी तरह से याद है, वो रांची आए हुए थे और ऐसे कोई बात उठी तो उन्होंने इसी तरह से कोट किया। अच्छा। तो मैंने कहा ये सब फिर वही आपका कोट आ जाता है कि सुनो भरत भावी प्रबल और ये सब। तो आप ये कोट हमको नहीं अपील करता है। तो बोला तुमने राममानस पढ़ी है? जब पढ़ी नहीं है तो हमसे किस बेसिस पर तुम बहस करते हो? हाँ। कैसे कह सकते हो हमें नहीं अपील कर रहा है? कम से कम कुछ पढ़ो इसको कभी थोड़ा। और फिर तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि उनकी डेथ के बाद मैंने आई कांट से व्हाट वाज द रियल मोटिव, व्हाट वाज द रीज़न। उनकी पुण्यतिथि थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो जो थोड़ा बहुत जो रिचुअल होता है वो करने के बाद मैं सोच ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने कहा क्यों ना मानस पढ़ी जाए। ये एक प्रेरणा मेरे मन में आई। ओके। आई कांट से व्हाट ड्राइव्ड मी, बट हमने पढ़ा उसको, तो हमने शुरू किया।
और पढ़ते गया, मैं रोज़ पढ़ने लगा। धीरे धीरे में मुझे भी ये हो गया कि नहीं, आज की अभी चौपाई नहीं, आज मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं उसको और एक बार पूरी पढ़ ली। फिर आपसे मैं क्या बताऊं, मैं लाल पेन लेकर के पढ़ता था। मेरे पास एक रामचरितमानस अंडरलाइन करने के लिए, इसमें अंडरलाइन लिखा हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इस तरह के जो मार्क्स होते हैं हम लोगों के, हाँ। वो हमने उसमें दिए हैं। और एक दौर ऐसा भी आ गया कि मेरी पत्नी बगल में बैठी रहती थी, मैं कहता चलो चलो रेनू रामचरितमानस पढ़ ली जाए। तो वो हाँ आज देखो, आज तो सीताहरण है या इस तरह की, तो हम लोग वहाँ पढ़ें। और एक एक चौपाई कभी कभी आए तो हम लोग उस पर रुक जाएं कि देखो क्या लिखा है तुलसीदास जी ने, सही बात, कितना अनुभव रहा होगा उनका, इस चीज़ करके हम लोग। एनीवे, तो 2 बार मैंने, पति पत्नी में तो आप जानते हैं खटपट भी होती हाँ, है, वो तो उन चीज़ों को भूल के हम लोग वहाँ मैं पढ़ता था और वो सुनती थी। और बड़ा कंजीनल हम लोगों में वातावरण कम से कम उस समय तो रहता ही था। हाँ सर, बड़ा अच्छा लगता था। हाँ और वो फिर जब बाद में भाई वो घर गृहस्थी की चीज़ों में उलझ जाती थी कि नहीं आज अभी ये वो, लेकिन मैंने फिर 1-2 बार पढ़ा। अच्छा। और बल्कि मैं लास्ट में कहूँगा, एक समय ऐसा आ गया मैं पढ़ता कम था, उसको स्टडी ज़्यादा करता था कि ये देखो ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इस तरह की बात है। और कई बार ऐसा होता था कि इन्होंने वुमेन को काफ़ी कई बार ऐसे करके लिखा है, ब्राह्मण को बड़ा पर बताते हैं, इस तरह का, मतलब मेरे मन में भी इस तरह के कई बार कुछ प्रश्न उठा करते थे, लेकिन मैं सोच करके चुप हो जाता था अपना। तो ये चीज़ें मेरी है। और आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहेंगे और आप सबका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि एक तरीके से मेरी श्रद्धांजलि है अपने पूज्य पिताजी को। रामचरितमानस जो ग्रंथ है, स्क्रिप्चर है हम लोगों का, यहाँ का इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ? मैं देखा हूँ कि लोग वेद नहीं पढ़ते, पुराण नहीं पढ़ते, उपनिषद नहीं पढ़ते, कुछ लोग पढ़ते भी होंगे लेकिन बहुत गिने चुने लोग हैं, रखे भी नहीं होंगे शायद। लेकिन रामचरितमानस हमको लग रहा है कि घर घर में है और इस पे खूब कीर्तन हुआ, आज भी चलता है, जैसा कि मैं बोला भी था आपसे। तो और रामलीला तो हर साल हम लोग मनाते भी हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इतना पॉपुलर होने का क्या कारण था? इतना ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी क्यों मिली? बात आप सही कह रहे हैं। और एक्चुअली ये रामचरितमानस एक ऐसे कालखंड में लिखा गया है जिस समय मुगलों का, हालांकि वो डिक्लाइन पर जा रहा था, लेकिन प्रभाव तो खैर था ही, और हिंदू रिलीजन की तरफ लोगों का झुकाव कम था। क्योंकि एक और कारण ये भी था कि दुर्भाग्य ही मैं तो ये कहूँगा कि जो ग्रंथ वगैरह वो अवेलेबल थे वो ऐसी भाषा संस्कृत में थे जिसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस था लोगों को संभवतः वाल्मीकि रामायण जैसे सीखने में भी, वेद पुराण सब, कि वो हर किसी को नहीं सिखाया जाएगा, और कई चीज़ें संभवतः ऐसी चीज़ें थी। तो तुलसीदास जी के मन में एक ऐसी बात आई कि भगवान राम का जो चरित्र है वो जन समूह तक पहुंचना चाहिए। अगर जन समूह तक नहीं पहुंचेगा और तो आपसी झगड़े वगैरह भी बढ़ने लगते थे, जात को लेकर के और हिंदू का लेकर, धर्म को लेकर के इस तरह। तो इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म के बारे में लोगों को जानना भी चाहिए कि क्या है। तो इन सब चीज़ों से प्रेरित होकर के वो खुद संस्कृत के एक अच्छे ज्ञाता थे। आप रामचरितमानस को देखिएगा, कई जगह बड़े अच्छे अच्छे श्लोक लिखे, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विव्यापम। तो इस तरह के ऐसे ऐसे श्लोक उन्होंने लिखे हैं। और लेकिन उनको फील हुआ कि अगर हम इस संस्कृत में ही इसको लिखेंगे तो इसकी रीच भी वाल्मीकि रामायण की तरह, जबकि वो खुद वाल्मीकि रामायण को अपना गाइड मानते थे, तो भी उन्होंने कहा नहीं पहुंच पाएगी। उन्होंने चूँकि चित्रकूट एरिया के थे, अवधी भाषा वहाँ पर पॉपुलर थी, तो उन्होंने अवधी भाषा में ये चीज़ लिखनी शुरू की। तो सर अभी आगे मेरा एक क्वेश्चन था, वो तो बाद में पूछने के बजाय, क्योंकि सिलसिला जो आया है अभी प्रसंग, तो उसमें ये मेरा क्वेश्चन आगे का, लेकिन अभी पूछ लेता हूँ कि इसी से रिलेटेड है कि उन्होंने अवधी भाषा में क्यों लिखी,
हिंदी में उन्होंने नहीं लिखा, हिंदी शायद तो हिंदी उस समय जो आज की हम खड़ी बोली का प्रचलन देख रहे हैं, हाँ हाँ। संभवतः उस समय इतनी मैच्योर्ड भी नहीं थी, और वो अपने आप में भी जो उस रीजन के थे ना, तो उस रीजन में उनके लिए अवधि में फील हुआ कि ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी यहाँ के लोगों को। हाँ, उनका संभवतः ये विचार ही नहीं होगा कि कहाँ तक ये जाएगी। राइट राइट। लेकिन आज आप देखिए कि एक अवधि जैसी भाषा में होने के बावजूद भी विश्व में तरह तरह की अलग अलग भाषाओं में रामचरितमानस पर लोगों ने टीकाएं लिखी हैं, और अलग अलग लोगों ने रिसर्च वर्क तक इस भाषाओं में किया। राइट राइट। तो इसलिए उन्होंने अवधि भाषा में लिखा, और फिर इसके बाद उन्होंने इस भाषा के माध्यम से धर्म की बड़ी ही सीधी साधी परिभाषा दे दी। क्या बात है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं कछु अदमाई। क्या बात है कि परहित सरिस, चाहे अब आप देखिए किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, हाँ। उनसे बोलिए क्यों भाई ये एक्सेप्टेबल है तुमको, अगर उसकी हिम्मत हो बोले ना तो मैं मान जाऊं। अब इससे अच्छा तो डेफिनेशन, और इससे सिंपल मैं कहता हूं, इसके लिए कौन सी आपको पीएचडी और बीए एमए की डिग्री लेनी होगी इस बात को समझने के लिए। तो गांव देहात के लोग जो कि खुद भी ऐसा सौभाग्य से हमारे गांव देहात का कल्चर है कि लोग एक दूसरे के साथ मिल करके जुड़ के रहने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर इससे बढ़ के और क्या, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और परहित बस जिनके मन माही, ये भी एक चौपाई कहीं पर आई है, परहित बस जिनके मन माही, तेऊ को कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके मन में दूसरे बस में परहित का के बारे में सोच रहा, उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब कुछ मिल। हाँ, कितनी विशाल सोच लोगों के मन में उन्होंने डाल दी। सही बात। इसने ये बात नहीं की कि ये हिंदू के लिए हम कर रहे हैं, ब्राह्मण के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सबके लिए है। कौन नहीं चाहेगा कि कोई हमारा भला करे, हम भी उसकी भला करें, इस तरह की भावना से। और इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जिस तरीके की चौपाइयाँ और वो सारी चीज़ें लिखी हैं, उससे ये हो गया कि हम ये गांव देहातों वगैरह में हम उसको संगीतबद्ध भी कर सकते हैं। लोग गाते हैं, लोग गाते हैं। और आज आप देखिए इवन शहरों में देखते हैं, हम आपने देखा होगा किसी घर गृह प्रवेश हुआ या कोई छोटे में शादी ब्याह कहीं खत्म हो गया, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ होता है, ये चीज़ होती है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि ये मात्र गोस्वामी तुलसीदास जी का ही प्रयास था, इसीलिए पॉपुलर इतना हुआ। संभव तो संस्कृत में होता तब मुश्किल था, जैसे वेद लोग नहीं पढ़े वैसे नहीं पढ़ते। वेद जिस तरीके, वेद सब कोई नहीं, हम वेद को कोट करते हैं, वेद में दिया गया है, लेकिन पढ़े नहीं। तो ये भाषा में इन्होंने लिखा और इसको लोगों तक, जनसाधारण तक पहुंचाया। और फिर वो सारी चीज़ें कि जो कोई भी चीज़ें, जो भी कोई भी चौपाई लोग पढ़े तो उनके मन में तुरंत में आए कि बात तो बिल्कुल सही कही गई है। और सर मैं अभी बहुत सारे स्कूलों में गया और 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को एड्रेस कर चुका हूँ मैं इस बार सेमिनार के थ्रू। तो मैं देखा लोग अपनी शिकायतें ऐसे दर्ज करा रहे थे कि एक टीचर रखा गया है संस्कृत का और बच्चा एक है बस संस्कृत लिया हुआ है। कहीं कहीं टीचर्स मान के चल रहे हैं कि बहुत सारे क्लासेस हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 3 टीचर रखे हैं। वो 3 टीचर के ऊपर बस एक बच्चा है। इसमें मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, तो ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है संस्कृत का। और वो गोस्वामी तुलसीदास ने जो अवधि में लिखा है, और रियली में अवधि में नहीं लिखे होते, हमारी खड़ी बोली तो नहीं थी, तो रियली में मुश्किल होता है ये, आज नहीं हो हम देख रहे होते। दूसरी चीज़ और मैं बताऊं, भाषा की एक छोटी सी बात बोलूँगा, हालांकि आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी हो सकती है, कि मैकाले चाहता था कि अंग्रेजी यहाँ फैल जाए। हाँ, ये और हम तभी रूल कर पाएंगे अच्छी तरह जबकि लोग हमारी भाषा बोलने लगेंगे, और हम भाषा को लेकर लोगों को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ये कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, ये काफ़ी सिविलाइज्ड हो गया है, और ये अभी नहीं बोल पाता है, ये सिविलाइज्ड नहीं है। उसने ये कितनी अच्छी स्ट्रेटजी थी। हम भाषा पर अगर किसी तरह का नियंत्रण रखने लगे, कोशिश करेंगे कि ये हम हमारे अनुसार ही लोग सीखेंगे, हमारे ही हिसाब से लोग इसका यूज़ करेंगे, तो भाषा पनप नहीं पाएगी। और दुर्भाग्य की बात है आज की तारीख में भी यही स्थिति है। मुझे कहने में कष्ट भी होता है, क्योंकि ये बड़ी ही पावरफुल लैंग्वेज है।
और लिंग्विस्टिक विषय में के जो जानकार हैं, जो इस पर वर्क करते हैं, उनसे पता चलता है कि कई भाषाएं इस संस्कृत भाषा से, कई भाषाओं के शब्द इस संस्कृत भाषाओं से डिराइव्ड हैं। सबसे ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज कहा गया है। हाँ, सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज यही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यहाँ क्या है, जो आप देख रहे हैं। और सर हमको लगता है ना कि जैसे मैं अक्सर अपनी स्पीच में ऐड करता हूँ कि जर्मनी में जर्मन में, क्योंकि मदर टंग जर्मन है उनका, जापानीज वगैरह, चाइनीज वगैरह सभी जगह। हाँ, स्पेन में स्पेनिश में पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों के साथ एक त्रासदी ये है कि बच्चों की मदर टंग यहाँ पे नॉर्थ बेल्ट में, नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी या भोजपुरी है, लेकिन उन्हें पढ़ना इंग्लिश में है। तो इसलिए इस तरह का, हाँ, इसलिए ये ग्रंथ जो लिखा, इसीलिए गांव देहात सब जगह ये पॉपुलर हो गया। हाँ। और हम तो बल्कि कहेंगे शहरों में भी आ चुका है। नहीं तो पहले भी था, लेकिन कम अवसरों पर। हाँ, कभी आप देखिएगा अखंड रामायण चल रही है कहीं पर, कहीं कुछ चल रहा है, और इसमें जो है वो हाँ जी। रामचरितमानस के जो गूढ़ संदेश हैं, जो छुपे हुए, मतलब ऐसे लोगों के पास आसानी से नहीं पहुंच पाते, या फिर लोग पढ़ते भी हैं तो हो सकता है कम समझते हों, पाठ कर लेते हैं, तो आपके हिसाब से, आप तो टेक्नोलॉजी साइंस सब मिक्स हैं, तो आपका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो अलग लेवल का होगा। तो कौन से गूढ़ संदेश हैं जो आप बताना चाहेंगे? बड़प्पन ऐसा सोचना, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर कहूँगा कि जब मैं पढ़ता था तो मैं थोड़ी देर पॉज मारता था। अच्छा। कि ये चीज़ कैसे है, या तो कई बातें मेरे दिमाग में, हो सकता है कि ईश्वर की कृपा होती हो, बाबूजी का आशीर्वाद रहता हो, जो भी रहा हो, तो कई बातें मेरे दिमाग में आती है, मुझे बड़ी कन्विंसिंग लगती थी। अच्छा। और इस श्रद्धांजलि के पीछे मेरा एक ये भी कारण है कि मैं लोगों तक इस बात को कम्युनिकेट करूं। जैसे इसकी जब हमने पढ़ा इसको, तो शुरुआत इन्होंने एक नाना ये वर्णानामर्थ से तो क्या शुरू किया है। उसके बाद एक ये है संस्कृत का श्लोक है, नाना पुराण निगमागम सम्मतेद रामायणे निगितम कुंजिते। अब इसके बाद है स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अब इसमें गौर करने लायक बात देखिए क्या है कि जो रामचरितमानस जो है वो किसी के दबाव में, किसी बहुत बड़ी अभिलाषा से उन्होंने नहीं लिखी है कि इसको बेच करके या इसकी इतनी पॉपुलैरिटी, कुछ भी नहीं। स्वांत सुखाय, अपने मन की शांति के लिए उन्होंने रामचरित, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जो है पाशा निबंध मति मंजुल मातनोती, कहने का मतलब है कि हम अपनी स्वयं की शांति के लिए इस चीज को, इस ग्रंथ को मैं लिखने जा रहा हूँ। और रामचरितमानस की रचना की जो कि शुरुआत जो हुई थी वो रामनवमी के दिन हुई थी। अच्छा। 1631 में जब उन्होंने लिखने शुरू की, वो रामनवमी के दिन उन्होंने। अच्छा। तो स्वांत सुखाय चीज हम, मैं इसके, मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम जो भी काम एक करें बड़ा, तो हमको ये देखना है कि हम इसमें प्लेजर डिराइव कर रहे हैं कि नहीं। राइट। अगर हम उसको में प्लेजर डिराइव करते हैं तब आप एक अलग एनर्जी के साथ उसमें बीच में आइएगा। हाँ। और अगर प्लेजर नहीं डिराइव करते हैं तो आपको लगेगा, आपको काम भार लगने लगेगा। हाँ जी। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो स्वांत सुखाय उन्होंने लिखा। अब हम आते हैं इसके कांड के बारे। इन्होंने बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से इन्होंने चीजों को प्लान किया और शेप दिया। 7 कांड हैं हमारे रामचरितमानस में। अच्छा। वाल्मीकि की रामायण में भी 7 कांड है। अच्छा। लंका कांड का नाम उन्होंने युद्ध कांड रखा है। अच्छा। अदरवाइज पहला कांड इनका है बाल कांड। हाँ। बाल कांड किसी व्यक्ति के जीवन में रामचरितमानस, मनुष्य का मानसरोवर के लिए, मनुष्य के हित के लिए राम का चरित्र। बाल कांड किसी भी मनुष्य के जीवन में उसका बचपन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही बात है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बचपन में भी कौन, आपके माँ बाप कौन है और क्या। हाँ, ये खूब गाते थे छोटे पे हम लोग। तो ये चीज़ जो है वो रामनवमी के दिन हम लोग बचपन में ये गाया करते थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। और विप्रदेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। ये हम इस पर और आगे कुछ बोलना चाहेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें बचपन के बारे में इन्होंने बताई गई। उसके बाद इन्होंने साथ में महादेव जी का वर्णन है।
अच्छा। महादेव का शिव का वर्णन है, शिव विवाह का भी इसी में ही जिक्र है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, इसी में ही बताया गया है, बालकांड में ही है। अच्छा अच्छा। कि महादेव पूरे अवगुण के घर हैं, और विष्णु जो है, और विष्णु सारे गुणों की खान है। जही कर मन रम जाय सन सही तही तही सन काम, जिसका जिसमें मन रम जाए उसका उससे काम। सही बात है, सही बात है। लव को भी इन्होंने, पार्वती जी के लव को भी इन्होंने इसी में ही बताया, हाँ बालकांड में। हाँ हाँ हाँ। बरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी, उस समय सोचिए एक लड़की ने कह दिया अपने परिवार में कि शादी करूंगी तो शंकर जी से करूंगी, नहीं तो कुंवारी मर जाऊंगी, मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ, आप समझ रहे हैं बात को? नहीं, ये सारी चीजें जो है वो बालकांड में कवर की गई हैं। और लास्ट एक दूसरे राम सृष्टि के, विष्णु सृष्टि के पालन, और विष्णु के और शंकर जी का महादेव संहार करते हैं। हाँ, उसी का जो है वो एक पालने वाला और एक संहार करने वाला, दोनों में बड़ी वो है, तालमेल है। हाँ, हाँ। शिवपद इसकी एक चौपाई है, देखिए। शिवपद कमल जिनाई रतिनाई, रामई ते सपने न सुहाई। वो राम को सपने में भी नहीं अच्छा लगता है, जिसके शिव का जो है, जिसको राम के प्रति इच्छा वो नहीं है। बाकी तो हमने बताया है कि जन्म ये बरऊ शंभु न तो, ये आपको पार्वती जी का। तो इस तरह के संदेश इस बालकांड में दिया गया है। राइट। दूसरा कांड आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड क्या है? एक राजा की कहानी है, राजा दशरथ की। हाँ जी। जो हमारे रामचंद्र जी का, आप कह सकते हैं, उन्होंने युवावस्था वहीं पर ही गुजारी, अयोध्या। बाद में वो वनवास भी गए। राजा दशरथ क्या थे? पुत्र मोह था, पत्नी मोह ऐसा था कि वो वजन पे बैठे कैकेयी के प्रति। एक संदेश देता है कि पत्नी से कभी भी खुश हो जाइए, जरा समझ बूझ करके वादा कीजिए क्या करना है। राइट राइट राइट, समझ गए? हाँ जी हाँ जी। और दूसरी चीज क्या होती है? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर है रघुवर बिरऊ, राव गयो सुरधाम। अंत में वो राम राम कहते हुए दशरथ जी मर गए। इसलिए मोह एक ऐसी चीज होती है। राजा दशरथ थे, बहुत पराक्रमी राजा थे, वो भूमंडल पर उनका राज था, लेकिन पुत्र का मोह ऐसा हो गया। 4 बेटे थे उनके, लेकिन राम के प्रति एक ऐसा मोह हो गया कि जिसकी वजह से उनके प्राण चले गए। और दूसरी चीज है, एक तो राजा दशरथ का हमने बताया, राम राम कही राम कही। और इधर ही दूसरी चीज पर गौर कीजिए, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी लेनी। जब भरत जी जो है, उनको पता चला, वो वहां तक गए कृष्ण रामचंद्र जी को लाने के लिए। और लेकिन जो है फिर बाद में उन्होंने, रामचंद्र जी ने इनको अपनी खड़ाऊ दे दी। प्रभु करी कृपा पावरी, उन्होंने ला करके फिर आगे की तो कहानी लोगों को पता ही है। सही बात। उन्होंने बाहर राजगद्दी पर बैठे नहीं, और उन्होंने उनकी खड़ाऊ से के माध्यम से उन्होंने राज चलाया, पूरा राज चलाया। ये कितना बड़ा संदेश देता है भाई भाई की, भाई भाइयों में। आज देखिए कि एक कमरा उसने ज्यादा ले लिया, और इस तरह छोटी छोटी बातों में कमरा सर नहीं, 1 इंच के लिए लड़ाई होती है, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता है। और यहाँ क्या है, रामचंद्र जी बोले तू रख ले, दशरथ जी भरत जी बोले तुम रख लो, और 2 भाई तो कहीं बोल रहे हैं कि तुम लोग हमारे बारे में तो पूछ ही नहीं रहे हो, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी। ये हालत है। तो इतना बड़ा संदेश, अगर हम कहते हैं कि अगर हम धर्म मानते हैं, हम रामचरितमानस जैसे ग्रंथ हमारे यहाँ है, उनका हम कहें छोटा सा अनुसरण कर लो कि हमको जो भाई दे देगा हम मान लेंगे, बड़ा भाई है हम यहाँ। तो अगर हमने इसका क्या नाम, मेरी सोच है, कोई इससे मतलब एग्री नहीं कर सकता है, डिसएग्री कर सकता है कि हम अखंड रामायण करवाते हैं, ये वो है, हमारे यहाँ हर दिन पला सब कुछ होता है, लेकिन तुम्हारा तो एक भाई के साथ मुकदमा चल रहा है जमीन को लेके। सर मुकदमा ही नहीं, हत्याएं के लोग करवा रहे हैं, फिर अपने भाई का हत्या करवा रहा है। हाँ, मैं भी पढ़ता हूँ। तो ये चीज़ है।
तो समझने की चीज़ हमको इससे है कि फौज, अच्छा, और ये इतनी सरल भाषा में दी गई है कि हमें किसी बहुत बड़े पंडित को बुला के नहीं पूछना है। और मैं गीता प्रेस का इस बात में धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा इसका अर्थ समेट टीका निकाली है। आप पढ़िए, हर चीज़ का अर्थ भी समझ में, मैंने खुद पढ़ा है, अर्थ के साथ पढ़ा है। अगला कांड है अरण्य कांड। ये उनका कार्य क्षेत्र है। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खोजते हुए जाते हैं क्योंकि सीता का हरण हो गया है। इसमें एक बहुत बड़ा संदेश आता है, आप अपनी वर्क प्लेस पर अपनी पत्नी को न ले जाएं तो बेटर होगा। क्योंकि किसी न किसी दिन कोई न कोई बात हो सकती है। समझ गए। और दूसरी बात ये थी कि सीता का हरण हो गया, रामचंद्र जी बड़े चाहते तो वो तुरंत अयोध्या कांटेक्ट करते या वापस चले जाते कि भाई ये देखिए सी कांड हो गया है, ये वो है। उन्होंने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया, आगे चले बहुरी रघुराया। आप समझ रहे हैं बात को। तो उन्होंने, भगवान राम ने इन बातों पर ध्यान दे करके अब ये हुआ है, हम देखते हैं, हम प्रयास करते होना चाहते हैं। खुद पे भरोसा किया, अकेले चल दिए कि भाई जो लोग हैं उसी में अपना टीम बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ देखिए अब हमारी लाइफ में कौन कौन इंपॉर्टेंट हो गया, वर्क प्लेस, बर्थ का प्लेस, अयोध्या और बचपन। अब आ जाता है मित्र। इसे उन्होंने बाली और सुग्रीव का मिलन कराया, लेकिन बाली तो एक अपनी तरीके का आदमी था। हाँ, तो रिजिड था। और उन्होंने जरूरत पड़ने पर उसके वध करने का जिम्मेदारी भी ली। और उससे प्रश्न किया बाली ने कि धर्म है तो अवतनई गुसाई मारई मोई ब्याग की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोई मारा। ऐसा मैं बुरा हो गया, आपने मुझे मारा। तो तुरंत राम ने इसका जवाब भी दिया, मौन नहीं रहा। आप समझ रहे हैं ना, मौन नहीं रहा, कह रहे अब इसका जवाब देने की क्या जरूरत है। अनुज बधु भगनी सुत नारी 67 कन्या सम ए चारी। ये 4 लोग जो हैं, अनुज मतलब छोटे भाई की, अनुज बधु भगनी बहन की, सुत नारी 67 और कन्या, ये सारी चारों चीजें जो हैं अपनी बेटी की तरह होती हैं। 67 कन्या समय चारी, इन्हीं कुदिष्टि विलोकई जोई, ताई बधे कछु हानि ना हुई, पाप न हुई। राइट। ये चीज उन्होंने जो है वो जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हम उसको मारेंगे। अगला कांड हमारा जो है वो सुंदर कांड। हाँ, और सुंदर कांड जो है डिवोटेड टू आपके सेवक पर। किससे? सेवक। और सुंदर कांड नाम वाल्मीकि जी ने भी अपने रामायण में दिया है। अच्छा। और वहाँ भी जो है टू सम एक्सटेंट डिवोटेड टू हनुमान जी। हाँ। अब देखिए यहाँ जो है वो देखने लायक बात होती है कि एक सेवक भी आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कितना अहम है, बहुत अहम है। और हनुमान जी क्या थे? अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किशाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। समझने लायक बात यह है कि बुद्धि और शारीरिक ताकत दोनों का कॉम्बिनेशन जरा मुश्किल से मिलता है, और ज़रूरी होता है। ये जरूरी होता है, लेकिन एक अगर बढ़ने लगती है शारीरिक ताकत तो थोड़ी सी बुद्धि कम होने लगती है। अगर एक बढ़ती है तो वो कम होने लगता है शारीरिक। वो ऐसा देखा गया है। लेकिन हनुमान जी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिनमें जितनी बुद्धि है, बल है, उतना ही मानसिक बल भी उनमें जाता है। और उन्होंने कहा, और वो थे सेवक कैसे? अबहु जाऊं मैं मात लेवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। मैं तो अभी माता आपको ले जाऊं, वहां पर लंका में पहुंच के कहा। लेकिन उन्होंने सेवक होता ना, सेवक कई बार अपनी सीमाओं को लांघने लगता है। तो उन्होंने कहा मुझे कहा नहीं है रामचंद्र जी ने कि लेके आना, खाली सीता की खोज करके आना। अब जाऊं मैं मात लेवा, इसलिए मैं तो चाहूं तो अभी आपको ले जा सकता हूं। क्या करूं? प्रभु की आयुष नहीं, प्रभु आयुष नहीं राम देव।
इसका मतलब सर जो मैं 19-20 सालों से पढ़ा रहा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि एक रिलीजियसली आपको अपने टीचर की बात माननी होती है। आप यदि शिष्य हैं, आपका नहीं, आपका जो सेवक मालिक है, हाँ। उसने कहा कि बेटा जरा वहां से जा करके वो देखो वो सामान वहां है कि नहीं। अब आप वहां, या कोई भी काम, अब आप वहां जा करके जो है वो आपने चला दिया, खोलने लगा, जो भी यूज करने अच्छा, लगा। अब दूसरी चीज देखिए, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी देखा कि मैं इतनी दूर आया हूं, हालांकि मुझे ऐसा कोई निर्देश भी नहीं है और मना भी नहीं किया गया है, तो मैं कम से कम ये तो देख लूं कि भविष्य में जहां पर अटैक होना है उसका पोटेंशियल क्या है। तो उन्होंने वही ऐसी उपद्रव किया कि वो रावण के सामने, राम दरबार में लाया गया, ताकि एक एसेस कर ले कि मैं आपके दुश्मन को भी देख आया हूं, उसकी सीमाएं देख आया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ये रामचंद्र जी का जो है, अरे हनुमान जी का वो था, चरित्र था। और इस ऐसे हनुमान जी को जब वो वापस लौटे सीता जी का पता लगा करके, तो क्या हुआ, रामचंद्र जी जैसे मतलब आप कह सकते हैं भगवान ने, सुन कपितोई समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखो करी विचार मन माही, पुनि पुनि कपई चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक दिखाता। बाप रे। हनुमान रामचंद्र जी ने ये कह दिया कि मैं तुम्हारा इतना। अब आप देखिए एक चीज मैं बीच में मैं बोलूंगा, भोजपुर, अरे इसमें लिखी गई है हमारी क्या नाम है, अवधी भाषा में, लेकिन आपको समझने में दिक्कत हुई? नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अपनी ही भाषा है। कपितोई समान उपकारी। हाँ। इस तरीके से इन्होंने, रामचंद्र जी ने उनको एक्नॉलेज किया है राम जी। और एक चीज और गौर कीजिए, एक दोहा है, प्रभु तरुतर कपिडार पे, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। हाँ। प्रभु तरुतर कपिडार पे, ते कि हो आप समान, तुलसी कहीं न राम से, साहब सील निदान। भगवान जो है वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, और बंदर जो है, वानर डार पे है, और ते क्यों आप समान, मतलब दोनों में ये डिफरेंस है। उस ऐसे को भी जो एक वानर है और पेड़ पर बैठा हुआ है, उसको भी रामचंद्र जी जैसे, मतलब एक बॉस ने, बॉस का डेवलपमेंट जो है, बोलते हैं ना एम्प्लॉय डेवलपमेंट, सबऑर्डिनेट डेवलपमेंट, ऐसा होना चाहिए कि वो उसको अपने बराबर ला दिया। और आज मतलब मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि जितने राम जी के मंदिर नहीं होंगे उतने हनुमान जी के मंदिर हैं। हाँ, ये है। और जो भी राम का मंदिर बनता है उसमें हनुमान जी का भी मंदिर बनता है, हनुमान जी का बनता है तो राम जी का ही मंदिर बनता है। ये इस बात, ये नहीं कि अरे ठीक है पता लगा लिए, ठीक है बैठो अब, ऐसे ये चीज होती है। तो आप अगर लोग आपके साथ, और मैं इस बात को खुशी से नोटिस भी करता हूँ, आप इनको ये डेवलपमेंट दे रहे हैं, लेकिन देना चाहिए, क्योंकि वो आप समान, तुलसी कहीं कहूँ न राम से, साहब सील निदान। तो ये सुंदर कांड जो है वो इन बातों को बताता है। और लास्ट में और भी कई चीजें हैं, वो ढोल गंवार वगैरह वाली चौपाई भी, तो अभी पूछूंगा। उसमें एक बात बता रहा हूँ, ये इसी में ही आती है, उस पर अलग से कभी मौका भी, आगे के क्रम में बातें करेंगे। लेकिन ये इस तरीके से हमारा ये कांड जो है वो सुंदर कांड खत्म होता है। तो सर अगला कांड कौन सा है इसमें? लंका कांड। अच्छा, अब आप यहाँ गौर कीजिए। हाँ जी। बाल कांड से शुरू होते होते मित्र आ गया सारी, और फिर जो है सेवक आ गया, और आप दुश्मन भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, दुश्मन भी आपका काम बिगाड़ भी सकता है, और मतलब कुछ भी कर सकता है, और आपको, हमको लगता है उससे चौकन्ना भी होना। हाँ, और समृद्ध होने के लिए जरूरी भी है शायद। हाँ, तो इसलिए जो है इसके लिए, इस रावण के लिए, रावण को क्या क्या नहीं कहा गया, समझाया तक गया, कहा गया मतलब एक्चुअली ये इसके 10 सिर जो है वो सिंबॉलिक है।
सिंबॉलिक इन द सेंस कि वो इतना प्रकांड विद्वान था, हर चीज़ों का वो ज्ञाता था और ये चीज़ें थी उसमें। लेकिन अगर आप में बुद्धि समझदारी नहीं है, सुंदरकांड की चौपाई है, सुमति कुमति सबके उर रह हैं, नाथ पुराण निगम अस कह हैं। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कितनी बड़ी बात है, डर जाइएगा अगर आप इसको सोचिएगा तो। सुमति कुमति सबके उर, हर के हृदय में रहती है दोनों चीज। ये कहना गलत है कि इनके, आप कह सकते हैं परिस्थितिवश और अपने कई रीजन से, जेनेटिक्स भी इसमें आता है, वो कौन सी डोमिनेट कर जाती है, दैट इज डिफरेंट इशू। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस्कर, ऐसा जो है पुराणों वगैरह में कहा गया है। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जब तक विपत्ति नहीं आएगी तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं होगी, तुम मानोगे नहीं, बहुत समझा लिया गया। तो ये चीज जो है रावण के साथ ये थे। तो इनको हनुमान जी ने बताया, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाए, तास बैर कबहू नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। ये चीज जो है हनुमान जी ने इनको कह दी थी। और मंदोदरी ने भी, वाइफ थी उनकी, वो भी समझाई थी, उन्होंने भी उनको समझाया था। और उन्होंने क्या समझाया था, नाथ बैरु कीजे ताही सो, बुद्धिबल सकई जीत जाही सो। उसी से बैर कीजिए, जबरदस्ती जाकर के लंका थाने में जाके बैर मत दिखा दीजिए, नहीं तो ठीक हो जाएंगे आप। नाथ बैर कीजिए ताही सो, बुद्धिबल सकई जीत साही सो। ये लंका कांड में इस तरह की चौपाइयों के साथ जो है। और इसके बाद देखिए क्या हुआ, बहुत अभिमानी था रावण। तो उसके रावण को सुन करके फिर वो रावण मंदोदरी की बात को सुन करके क्या बोला, बिहसा नारी बचन सुनी काना, अहो मोह महिमा बलवाना। मोह बहुत बलवान होता है। मंदोदरी पर हंसने लगा। नारी स्वभाव सत्य सब कहु, अवगुण 8 सदा उर रहु। 8 अवगुण। और ये अवगुण जो है, आप कईयों को सुनिएगा तो आपको लगेगा ये तो अच्छी चीज है, गुण है, और वो गुण भी वहां पर एक ऐसा रूप भयंकर ले लेगा जो अवगुण का रूप। साहस अनृप। साहस क्या है, महारानी लक्ष्मीबाई का देखा साहस, समझ गए नहीं? तो साहस अनृप, झूठ बोलना, साहस अनृप, चपलता माया, भय अविवेक, अशौच अदाया। अदाया मतलब निर्दयता। अभी आपने देखा होगा ना कि हनीमून घुमाने ले गई तो निर्दयता उस क्रम तक है। नीला ड्रम देखा? हाँ। अचौच अदाया, काट के भर देते। रिपुकर पक्ष मूड तो ही भावा, अति विशाल कहीं मोई सुनावा। रावण ने जो है वो मंदोदरी को ऐसा कह के किनारे कर दिया। आप समझ रहे हैं बात को? लेकिन यहां एक बात और भी सुनिए। श्रवण सुजस सुनि आया हूं, प्रभु भंजन वर भोई, त्राय त्राय आरथनन, शरण सुखद रघुबीर। विभीषण कोई भी रीजन देकर के वहां से रावण का साथ छोड़ करके चला गया। गौर कीजिएगा मेरी बात पर। विभीषण वहां से चला गया। कुंभकर्ण, मेघनाथ, हर किसी ने जो है वो इनको रावण को समझाया, युद्ध में जाने से पहले समझाया। लेकिन उन्होंने मन में सोचा कि ये मेरा भाई है, मेरा खून है, गलत रास्ते पर चला गया है और इस समय अब इस युद्ध छिड़ गया है। उन्होंने जान की कुर्बानी कर दी। उन्होंने कहा कि तुम गलत काम करो, अभी भी मान जाओ। लेकिन वो नहीं माना। विभीषण चला गया। राम भक्त विभीषण है। क्या कोई किसी अपने बच्चे का नाम विभीषण रखेगा? नहीं रखता है। अगर मैं आपको कह दूं कि आप विभीषण हैं तो आप नाराज हो जाइएगा हमसे। हाँ, ये तो बात है सर। कितनी बड़ा संदेश दिया गया है भीतर का कि अगर मान लीजिए आपने अपने बड़े भाई का साथ, गलत भी था, आप समझाते सब, लेकिन अगर आपने आप राम भक्त भी हो जाओगे वो गलत ही माना जाएगा, पता नहीं क्यों।
लेकिन सर हमको लगता है कि विभीषण ही ज्यादा है इस दुनिया में, क्या बोलते हैं? वो एक अलग इशू है, वो एक टॉपिक ही अलग हो जाएगा। मैं रामचरितमानस से अलग हट जाऊंगा। और एक दो इसमें विभीषण है जो सामने बैठे हैं ना। अलग बात है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। जिनको मैं एक बात बता रहा हूँ, समझने लायक बात है, बात समझ गए? जबकि वे लोग राक्षस कुल के थे, हाँ, तब ये बात हो रही है। इसके बाद आता है उत्तरकांड। ये कंक्लूडिंग कांड है। अच्छा। काकभूषुंडी जी से का जो है इसमें उनकी भक्ति को इसमें दर्शाया गया है और राम नाम की महत्ता बताई गई है। ये सारी चीज़ें हुई है। शिव का भी स्तुति की गई है, देवताओं की स्तुति की गई है। और इस कांड का में इसके सिवाय भी इन्होंने बहुत, तुलसीदास जी ने कई और टॉपिक्स को भी इन्होंने कवर किया है, छुआ है। हाँ छुआ है उन्होंने। जैसे कि मनुष्य के बारे, बड़े भाग मानुष तन पावा। इस चीज को अगर हम आप रियलाइज कर जाए तो शायद कोई गलत काम जल्दी नहीं करेंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सिधारा। तो उसके आगे सो परत है, मतलब, लेकिन ये कहने का मतलब है कि हमको आप अगर मैं इस बात को बड़ी स्ट्रांगली मानता हूँ। हम लोग ज़्यादातर ईश्वर से शिकायत करते हैं, तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं। हम इन दोनों आँखों की तारीफ का कभी धन्यवाद नहीं देते ही ना, उंगलियों का, हाथ का, पैर का, जो ईश्वर ने हमें विदाउट एनी कॉस्ट दे दी। और हम किसी बात होती तो ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या दोगे? ईश्वर ने ऐसी दुनिया बनाई है और उन्होंने बड़े भाग मान। और एक चीज़ और जान लीजिए कि अवतार मनुष्य के पहले जो है जानवर के वो मत्स्य अवतार और ये सारी अवतार हुआ करते थे, 12 अवतार ये सब। तो धीरे बाद में उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया, जबकि होमोसेपियंस वगैरह का पूरा एक वो हुआ। तो इस तरीके से सृष्टि, तो मनुष्य को ईश्वर ने सबसे एक नंबर, बल्कि मैं तो मानता हूँ कि भगवान के द्वारा दूत हम लोग हैं इस दुनिया के हाँ, लिए। इस दुनिया के। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, ये जो है इन्होंने तुलसीदास जी ने मनुष्य के बारे में बोला। हम इस बात को 100% एंडोर्स करते हैं कि बिल्कुल ठीक बात इन्होंने बोली है। और एक चीज़ पता नहीं आपने गौर की है कि नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा संदेश ये भी जाता है कि ईश्वर ने मछली को दे दिया। सोचिए कैसा प्राणी होगा वो। अच्छा, उस चीज़ को हम बाद में टच करेंगे कि मछली को दे दिया कि पानी में तुम रहोगी। तो पानी में 24/7 जितने समय से रह रहा है, न सर्दी होती है, न जुकाम होता है, कुछ नहीं होता। वो पानी में न सड़ती है, हाँ, वो न सड़ती है, वो पानी में रह रहा है। इसी तरीके से चीता को ऐसा दे दिया कि तुम दौड़ तेजी से लोगे। उसी के भोजन के लिए हिरन, जो उसका सबसे फेवरेट भोजन है, उसको भी दे दिया कि तुम भी बेटा तेज दौड़ोगे। तो जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। चील इतनी ऊपर तक हो जाएगी। मनुष्य को उन्होंने कुछ नहीं दिया है। तैरना भी आपको सीखना पड़ेगा, जबकि कुत्ता भी अपने तैर लेता है बिना सिखाए। हाँ, बिना सिखाए। मनुष्य को तैरना भी सीखना पड़ेगा। तेज दौड़ने के लिए आप तुरंत बाइक उठाइएगा, ऐसे नहीं दौड़ सकते। कहने का मतलब है कि भगवान ने कहा कि बेटा हम तुमको देंगे कुछ नहीं, लेकिन एक चीज ये दे देते हैं, इसे काम चल और जाएगा। इसका उपयोग करके जो तुम चाहो तुम स्पेस तक पहुंच जाओगे बेटा। ये चीज उन्होंने, भगवान ने हम लोगों को गिफ्ट दी है। इसीलिए बोलते हैं बड़े अच्छा, आपको इससे जो संतोष होता है, जो आप अचीव करते हैं, जब कभी भी उस आदमी की डिस्कवरी सोचिए, जब या अचीवमेंट, जब वो स्पेस पे पहुंच गया, हम कहाँ आ गए, अपने आप को धन्य समझ रहा होगा। तो व्हाट आई वांट टू से कि बिल्कुल जस्टिफाइड ये है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर। साथ ही इन्होंने कलयुग का वर्णन किया है। उत्तरकांड में ही ये सब है। उत्तरकांड में लास्ट में कलयुग का भी वर्णन किया गया। अच्छा। कलयुग के वर्णन में नॉट ओनली दैट वन, कई ऐसी चीजों का भी वर्णन है कि इस स्वभाव से ये बीमारी हो जाती है। ऐसी चीजों का भी, उस पर भी इन्होंने 8-10 चौपाइयां इस तरह की लिखी गई है। तो कलयुग के वर्णन में देखिए, एक है मातु पिता बाल कहीं बुलावई, उदर भरे सो कर्म सिखावई। ये कलयुग का है कि वर्णन की एक चौपाई का हिस्सा मैंने आपको बताया है। क्या आजकल नहीं हो रहा है? क्यों बेटा क्या पढ़ रहे हो?
अच्छा ये, अरे कंप्यूटर क्यों नहीं लेते हैं, उसमें जल्दी नौकरी मिलती है। तो माता पिता बाल कहीं बुलावे, जिसमें पेट भरे वो वाला काम पढ़ो, वो पढ़ाई पढ़ो, वरना मत पढ़ो। बेकार का सब्जेक्ट लेके बैठ गया है, बताइए, संस्कृत ले लिया है। आप समझ रहे हैं बात को? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इस तरीके से इन्होंने लास्ट में कंक्लूड किया है, और बड़ी अच्छी शिव वंदना उन्होंने संस्कृत का पूरा, मैं मतलब सैल्यूट करता हूँ तुलसीदास जी को, नमामि शब्द। यहाँ भी देखिए एक बात बड़ी अच्छी बताई गई है, न जाना, इसी चौपाई के क्रम में न जाना में योग, यहाँ पर आता है न जानामि योगम जपम नैव पूजम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। मैं योग तब कुछ नहीं जानता हूँ, बिल्कुल निर्गुण ब्रह्म। राम के उपासक थे सगुण, लेकिन आ गए क्या पर, हालांकि इन्होंने बीच में भी बालकांड में भी इसका जिक्र है, निर्गुण से बेटर उन्होंने सगुण बताया है, सॉरी सगुण से बेटर निर्गुण को बताया है, और निर्गुण से बढ़ के उन्होंने कहा नाम ही काफ़ी है। आपने राम, हे राम बस बोल दिया, वही काफ़ी है अगर मन से बोला है। धर्म को तो इतना सिंप्लीफाइड करके रखा गया है, समझ गए? तो यहाँ पर न जानामि योगम जपम नैव पूजम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। हम आपको बस नमस्ते करते हैं सर्वदा। तो ये इस तरीके की चीजों को इन्होंने उत्तर कांड में कवर किया है कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मतलब अपने मन के शांति के लिए, अपने सुख के लिए ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लिया और इसे किया। इसकी शुरुआत उन्होंने की है वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। कहने का तात्पर्य है कि माँ सरस्वती की उन्होंने उपासना के साथ शुरू की। राम भक्त थे, माँ सरस्वती, गणेश जी, फिर वो आगे बढ़े। हमारे कहने का मतलब है कि हम किसको मानते हैं, क्या है, वो एक अलग बात है। ईश्वर तो हमारे लिए हमारे पूज्य पिताजी और माँ जी भी, माता जी भी हो सकते हैं। हम उसको माँ सरस्वती मीन्स हमारी माँ, हमारी बहन, जो वो हमारी पूजनीय स्त्री, जिसको कि हम जो दर्जा दिए हुए। तो इस तरह इन्होंने सरस्वती की वंदना के साथ शुरू किया, और लास्ट में और आगे बढ़ कर के इन्होंने ये भी बताया, दिस वन एंड इन्होंने शिव की स्तुति से किया। जैसे मैंने आपको पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि सगुण भक्ति से शुरू करके उन्होंने बिल्कुल निर्गुण ब्रह्म के बारे में आ गए। न जानामि योगम जपम नैव पूजम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुखो तातप्यमानम प्रभो पाई आपम। इस तरीके से इन्होंने एक सगुण, इस बात पर भी एम्फसाइज किया कि आप निर्गुण रूप में भी ईश्वर को याद कर सकते हैं। और रामचरितमानस में तो एक जगह यहाँ तक दिया हुआ है, महज राम का नाम ही काफी है। सही बात। तो इसलिए ज़्यादा धार्मिक उस पर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, धर्म को उन्होंने इतना सिंप्लीफाइड कर दिया। राइट। अब इसी क्रम में हम आपसे बताना चाहते हैं कि जब उन्होंने ये किया, पहला उन्होंने किया गुरु वंदना के साथ। गुरु वंदना मीन्स बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। कहने का मतलब है कि ईश्वर गुरु जी के उन पदकंज, उनको चरण कमलों की हम वंदना करते हैं, और जिनकी वजह से, जिनकी कृपा से हमको जो है वो इस तरीके का ज्ञान प्राप्त होता है कि हम कुछ लिख पाते हैं। इसके बाद इन्होंने जानते हैं क्या है, ये इस बात का संदेश देता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आप अपने गुरु को याद कीजिए। आपका कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए आप कहें कि भाई हमको जेई आना है, हमको इस तरह के परीक्षा में निकलना है, आगे बढ़ना है, दुष्टों को भी अवॉइड मत कीजिए। उन्होंने अपने इस क्रम में उन्होंने दुष्टों की भी वंदना की। हाँ, क्योंकि दुष्ट भले आपका भला करे या न करे, बुरा तो जरूर कर सकते हैं। बहुरी बंद खल घन सति बाहे जे बिन काज दाही न बाहे पर हित हानि लाभ जिनके रे उजरे हर्ष विषाद बसेरे। दूसरा उजड़ेगा तो उन्हें खुशी और बसेगा तो उनको कष्ट होने लगेगा। राइट, ये दुष्टों का प्रकृति। बंदव दिस वन बहुरी बंद खल घन सती बाई जे बिन काज दाहिने बा बंदव संत असज्जन चरना। बंदव संत असज्जन चरना दुखप्रद उभय बीच कछु भरना। बहुत बढ़िया चौपाई है ये। हाँ,
असज्जन और उनके पैरों को मैं वंदना करता हूँ। बंदऊ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु भरना, मिलत एक दुख दारुण दई, बिछड़त एक प्राण हर गई। एक दुष्ट मिलेगा तो आपको मुश्किल कर देगा, तो कैसे इससे पिंड छुड़ाया जाए, और एक बिछड़ेगा अगर मान लीजिए आप रो पड़ेंगे, प्राण चला जाएगा। दुष्ट के लिए ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हम जो हमारे दुष्ट लोग हैं, ऐसे लोगों से बिला वजह पंगा न लें। राइट, समझ गए नहीं? इसी तरीके से इन्होंने सत्संग का बताया। संगत का बहुत असर होता है, बड़ी अनोइंगली होता है, आपको पता नहीं चलता, धीरे धीरे जो है वो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा के बिना सत्संग मिलता भी नहीं है। हाँ, जान लीजिए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। सत्संगत बुध मंगल मूला, सुल फल सिद्ध सब साधन फूला। जो है सिद्धि का फल है। तो इसलिए सत्संग की, आप अगर किसी अच्छे प्रोजेक्ट में लगे हैं, आपको कोई अच्छी परीक्षा पास करनी है, टारगेट आपका जेई टाइप का है, तो आपको अपनी संगति पर भी ध्यान देना होगा कि हम कैसे लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं। दुष्टों से बिना अकारण मत उलझिए, कोई फायदा आपको उसमें होगा नहीं। ईश्वर को वंदना, ईश्वर वंदना मतलब मेरा ऐसा मानना है, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने लिए कह सकता हूँ कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है। हमारे आपके भीतर ईश्वर है, हमारे ही मन में राम भी है, हमारे ही मन में रावण भी है। अब हम किसको हम प्रमुखता देते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे सत्संग पर निर्भर करता है, कई चीज़ों पर निर्भर करता है। इसलिए ईश्वर के लिए क्या बोला गया है, खुद ही रामचरितमानस में, जो कि देखिए राम के भक्त हैं, वो लिख रहे हैं, बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करही विधि नाना, आनंद रहित सकल बस रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। वो ऐसे जो है वो ये भगवान होते हैं, ईश्वर होता है। ईश्वर की एक सबसे हमारे समझ से एक ये परिकल्पना एक अच्छी रहती है कि इस सृष्टि का मतलब कोई तो है आखिर जो इतना बड़ा खेल खेल रहा है, सारी चीजें पूरी मैनेज्ड है, ऋतुएं समय से आती हैं, ये सार हम उसको नेचर भी कह सकते हैं। शुरू में लोग उसको नेचर कहते भी थे, जैसे प्रकृति ने। और दुर्भाग्य की बात यह है, जैसा कई पुस्तकों वगैरह को पढ़ने से ही पता चलता है कि कई बार लोगों ने नेचर के खौफ को प्रकोप मतलब एक वो अभिशाप समझ कर लोगों को डराया धमकाया। और यहाँ एक आ जाती है एक बात जो कि आगे भी कभी हम हो सकता है बोले कि डिजायर टू रूल अदर्स। ये मनुष्य की बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। जब रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें पूरी हो जाती हैं हमारी, तब हमारे अंदर एक चीज पैदा होती है कि हमारी वेल्थ को लोग जान ले, लोग देख ले। तब या हमारे प्रभाव को हम तरह तरह के ग्रुप, सोसाइटी का, तरह तरह के क्लब्स के मेंबर वो सब बनने लगते हैं। और फिर एक समय होता है, कैसे बोलते हैं ना, नौकरी, पहले हम दो वक्त की रोटी के लिए नौकरी चाहते हैं, फिर हम चाहते हैं हमें प्रमोशन मिले, 4 लोग मेरे नीचे रहे, जिसको हम जैसा हुक्म करें वो वैसा करे। ये डिजायर टू रूल अदर्स ने ही इस चीज को आगे बढ़ाया। और लोगों ने कैसे डराएंगे, फला जगह पर एक सोल है, वो ऐसी है, और आत्मा है और भूत है, किस तरीके से लोगों को डराया जाए। आप अगर इस तरह की पुस्तकें पढ़ेंगे, अनस्टॉपेबल अस करके एक किताब मैंने अभी हाल फिलहाल पढ़ी है, हरारी की ही बुक है। अच्छा। हाँ, उसमें ये चीज़ उसमें बल्कि लिखा है, वर्ल्ड इज नॉट ए बेटर प्लेस टू लिव, समथिंग लाइक दिस। हाँ तो सर, अभी कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं और मैं ये भी कई जगह सुना हूँ, और मैं छोटे से सुनता भी आया और कोट भी करता हूँ, बोलता आया हूँ। जो हैबिट थी, एक दो कंट्रोवर्शियल चौपाई हैं जो खूब डिबेटेबल रही हैं पिछले कुछ सालों में। तो पहले तो मोटिवेशन वाला जो है उसका मैं चाहूँगा कि आप बताएं। जो छोटे में मैं खूब गाता था, बोलता था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। तो क्या मतलब इसका सर, थोड़ा? एक्चुअली इसमें ऐसा है
कि राम राज्य मतलब किसी का भी अगर राज्य है, इसको राम राज्य को एक आइडियल राज्य बोला गया है, तो उसमें कुछ राजाओं की भी जिम्मेदारी होती है और कुछ प्रजा की भी जिम्मेदारी होती है। अच्छा अच्छा। और इस तरह का जो कष्ट वगैरह या इसकी बात आती है, तो जैसे राजा के लिए बोला ही गया है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जिसके राज्य में प्रिय प्रजा दुखारी है, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, नरक का अधिकारी है। नरक का अधिकारी है। अगर हमें पता है कि इस बार कि इस तरह से होने से प्रजा को कष्ट होगा और हम अपने अपने विलासता या जिसके से इसको कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पे पीछे डिबेटेबल का मतलब काफी डिबेट हुआ है, ये डिबेटेबल का टॉपिक है, तो इसका क्या मतलब है? यस, इसी संदर्भ में मैं चाहता हूँ, चूंकि नॉट ओनली दैट, मानस में ऐसी कई चौपाइयाँ हैं, जैसे एक और हम इसमें जोड़ना चाहेंगे, बहुत ही कॉमन चौपाई है, और वो ये है, सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, गौर कीजिएगा, सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नास। अगर आपका सेक्रेटरी सचिव वैद्य, आपका डॉक्टर सचिव वैद्य, गुरु आपका गुरु प्रिय बोलई भयास, प्रिय बोलते हैं कि हमको ये हटा देगा ट्यूशन से, या हमारे इनको बता देंगे कि आप खिचड़ी खाइए तो राजा नाराज हो जाएंगे सेठ जी, और आपका सेक्रेटरी अगर बता देंगे कि सर ये ऐसा होगा, तो हम क्या करते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। तो राज धर्म तन तीन कर बेगही नाश हो जाता है। कहने का मतलब है चीजें नीतियों पर चलती है, सही बात। सारी चीजें जो है वो नीति, और हम इस तरह की नीति का देखिए, इसमें कई चौपाइयाँ हैं जो हमारी समय सीमा के बाहर भी जा रही है, जाती है, जा सकती है। इसलिए मैं जो मुख्य है मैं उनको मैंने अपने अभी तक भी बताया, और ये मुझे लग रहा था कि छूट रहा था। और इसी तरीके से एक हम बड़ी अच्छी वो है, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाये बिन बोलई न संदेहा। मित्र पितु पिता माता गुरु के घर में बिना किसी उसके जाइए, यद्यपि विरोध मान जग होई, तहाँ गए कल्याण न हुई, वहाँ बिना गए उसके जाने की। लेकिन अब आपने जो बात उठाई है, ढोल गवार पशु नारी, और दूसरी और एक और कुछ बता रहे थे आप, सकल ताड़ना के अधिकारी, ये वाला सकल ताड़ना के अधिकारी। और एक और है सर कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। ये दो है जो आपको वाला है, क्लैरिफाई करना है। अब इसमें क्या है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। हाँ, साहित्य, आप जब कोई साहित्य पढ़ते हैं, या कोई फिल्म को भी हम साहित्य की ही कैटेगरी में डालते हैं, जब आप उसको देखते हैं तो उसमें बहुत कुछ दिखाया जाता है। आप इसका अंदाज तब लग सकते हैं जब कोई पुरानी पुस्तक आप उठा के पढ़ें या कोई पुरानी फिल्म देखें, तो आपको अजीब, उस समय ऐसे कपड़े चलते थे, ऐसे लोग डांस करते थे, ऐसा होता था। तो वो उस समय की चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। और ये कभी मत भूलिए, उस समय के लोग भी उस परिस्थितियों को से अफेक्टेड होते हैं। अब अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएं, तो प्राचीन काल का जो युग था वो 6000 BC से लेकर 650 AD तक चला, प्राचीन काल। उस समय वेद और पुराण और इस तरह की चीज़ जो है वो ग्रंथ रचना, उपनिषद, ब्राह्मणवाद अपनी उच्च कोटि पर था, क्योंकि बाकी लोगों में जागरणी लोग अपनी रोजी रोटी के लिए रो रहे थे। सही बात। उस समय बिल्कुल शुरुआत के दिन थी, और उस समय के पीरियड में आपको जानकर ताज्जुब होगा, स्त्रियां अपने बेस्ट फेज में ऑफ द लाइफ में थी। वो पुरुषों के साथ वो करके कदम से कदम साथ मिला करके वो काम करती थी, और कई वेदों वगैरह की रचना, मैत्री वगैरह, गार्गी वगैरह, इस तरह कई विदुषियों का नाम है जिन्होंने वेदों की रचना में सहयोग दिया है। ये वो प्राचीन काल का पीरियड था। और फिर आया 650 से 1500 का पीरियड। 1500 का पीरियड जो है वो वहां तक का पीरियड मध्यकालीन पीरियड था।
समझ गए कि नहीं? अभी तक भी मुगल नहीं आए थे, नहीं, मुगल का तो 50s के बाद, 1500 के बाद खत्म होना था। तो अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे दूसरे लोग यहाँ पर आने लगे और गिरावट हुई समाज में, जातिवाद से लेकर के स्त्रियों की दशाओं को से लेकर के कई तरीके से गिरावट होने लगी धीरे धीरे। और 1500 के बाद का पीरियड जो है वो आने लगा है, जो कि मध्यकालीन पीरियड के बाद हमारा पीरियड आने लगा, आधुनिक पीरियड की तरफ जो है वो धीरे धीरे चलने लगे। तुलसीदास जी का जन्म हुआ 1554 में। अब आप इससे अंदाज लगाइए कि 600 एडी से लेकर के 650 एडी अगर ले लेते हैं, 1500 के पीरियड में भी तुलसीदास जी नहीं थे, जिस समय ये सारी चीजें लड़कियों औरतों का वो हो रहा था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, विधवा प्रथा थी, हाँ, और छुआछूत अपनी चरम सीमा पर था। तो उस तरह के पीरियड से गुजरते हुए हमारे जब तुलसीदास जी 1554 में आए तो उनकी मानसिकता भी उस समय के पीरियड से बिल्कुल अलग हो, मानना मुश्किल है। और जेनेटिक्स भी तो एक चीज होती है जिसमें आपकी सेलुलर बर्थ होती है। सेलुलर बर्थ का मतलब जब आप अपने माँ के गर्भ में रहते हैं तब भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, और उसके बाद आ जाता है आपकी फिजिकल बर्थ, और उसके बाद आती है आपकी सोशल बर्थ, जब आप एक बच्चा 5 साल का होने के बाद स्कूल जाता है। इसलिए बोला गया है कि आपकी जो पर्सनैलिटी का टोटल डेवलपमेंट है वो उसी पीरियड में होगा, उसके बाद आप में एडिशंस होंगे, मतलब परिस्थितियों पर आप अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते, लेकिन वो आपका एक परमानेंट इंप्रेशन आपकी बॉडी में, आपके माइंड में दे देता है। अब हमारी बात समझ रहे हैं? तो तुलसीदास जी उस पीरियड में लिखी गई चीजें अछूते नहीं थे, अछूते बिल्कुल नहीं, हाँ। ब्राह्मणवाद भी उसमें था, लेकिन एट द सेम टाइम ये किसी प्रसंग के सिलसिले में या किसी करेक्टर के सिलसिले के मुंह से, जैसे ऐसा नारी वचन सुनी काना, अब वो रावण बोल रहा है ऐसी बात, समुद्र बोलता है कि जो ढोल गमार शुद्र पशु नारी, लेकिन ऐसा था, लोगों की सोच ऐसी थी। लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किसी भी कांड में, किसी भी जगह पर, किसी भी तरह की चीजों को रामचंद्र जी द्वारा ही सब जाति का सम्मान करते दिखाया गया। उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, उन्होंने जब कभी माता जानकी कहा, कि कई को भी उन्होंने कोई बहुत ऐसी बातें नहीं लिखी गई, उन्होंने आदर से संबोधित किया है लोगों को। तो इसलिए उन्होंने कहीं केवट को उन्होंने अपना यथा सम्मान दिया, अनुसुईया माता का जो है सम्मान हुआ है, तो हर जगह उन्होंने ये एड्रेस किया है। तो इसलिए मैं तो बल्कि कहूँगा जिस कालखंड में तुलसीदास थे, इतनी भी सोच रख लेना आज बहुत बड़ी बात मानी जाए। सही बात है, सही बात है। तो ये उस समय की कालखंड इस बात को की सोच बताता है। तो लेकिन तुलसीदास जी का आप पूरा देखिए, उन्होंने हर कैरेक्टर को अपनी यथा सम्मान दिया। एक चीज और मैं इसी सिलसिले में कहना चाहता हूँ, सीखने लायक चीज है। एक क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा ग्रंथ है भाई साहब, बहुत बड़ा ग्रंथ है, कुछ चीज दिमाग में आ जाती। एक क्षत्रिय के लिए, जिसके के लिए माना जाता है कि वो समाज के और उसके लोगों की रक्षा करता है, लोगों की, समाज की, उसकी अपनी पत्नी को एक राक्षस उठा के ले गया, इससे बड़ा अपमान कोई है? मैं तो नहीं मानता। और वो रामचंद्र जी हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी वन में ढूंढ रहे हैं, तुम देखिए उनके मुंह से रावण के लिए एक बार भी एक अपशब्द नहीं निकला है। और क्या, एक भी कोई ऐसी चौपाई नहीं, वो ये चीज जो है। फाइनल आपका संदेश क्या है, चाहे वो रामचरितमानस से लेकर हो, चाहे अपना आपका अनुभव से लेकर हो, चाहे आज के युग के आज का जो समाज है उसको लेकर हो, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, आज के यूथ को खासकर? संदेश की जहाँ तक बात उठती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में अपने संदेश दे दिए हैं।
अब चीज़ ये उठती है कि हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम उस काल परिस्थिति को समझते हुए उन बातों का सम्मान करें, और अगर हम उसमें हम शुरुआत अगर बहुत छोटी सी भी करते हैं अगर, तो हो सकता है कि वो हमारे व्यक्तित्व के विकास में काम आएगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, राम कथा के मिति जग माही, जग नाही, राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीत जिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। कहने का मतलब ये है कि राम कथा की कोई सीमा नहीं। सही बात, सही बात। राम कथा के विचार माही, असी प्रतीत जिनके मन माही, नाना भांति राम अवतार। अब कहते हैं कितने प्रकार के, इसलिए रामायण सतकोट अपारा बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ईश्वर खुद मनुष्य देह लिए थे राम भगवान राम ने, और तब उन्होंने ये सारा किया है। हम आप सब राम है हमारे अंदर। सही बात। आप में राम है, हमारे में राम है, हमारे में रावण भी है। हाँ। अच्छी बुरी भावना, हम अपने रावण को भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम जितना अच्छा अपने पास के रावण को देखते हैं, दूसरा नहीं देख पाता। सही बात है। वो अंदर की चीजें तो सबसे ज्यादा वो खुद जानता है। और जबकि रामचरितमानस में जिस रावण का जिक्र किया गया है, हमारे मन का रावण उससे मैच ही नहीं कर पाता। रावण ने माँ जानकी को छुआ तक नहीं था। हाँ, बड़ा एक मैसेज है ये भी। मैसेज है। हाँ। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने मन के अगर राम को जागृत करने का प्रयास करते हैं, बहुत बड़ा बीड़ा न उठाएं, शुरुआत छोटी सी भी अगर हम करते हैं, तो रामायण सतकोट अपारा का मतलब ही यही है कि रामायण तो कई हजार मतलब है, करोड़ों रामायण है। अलग अलग तरीके से भगवान जन्म लेते हैं। हमारे सामने कब रावण आ जाता है और कब राम, हम नहीं जानते। सही बात, सही बात। तो सर आप आए और रामचरितमानस के ऊपर हम लोगों ने बात की, और खासकर इसलिए भी हमें बहुत खुशी है कि मैं किसी और से नहीं बात किया, कोई दोस्त या कोई इस तरह का कोई क्या बोलते हैं कथावाचक नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंटरप्रेटर था हमारे सामने जो हमको पढ़ाए भी हैं, और अमलगम बोलते हैं ना कि सबका मिश्रण जो टेक्नोलॉजी, साइंस, एकेडमिक्स, रामचरितमानस, स्क्रिप्चर्स, रिलीजन, सो स्पिरिचुअलिटी, लाइफ लर्निंग, मतलब इकट्ठा एक मिलजुल के इनकी सर की पर्सनालिटी है। अब जैसा कि मैं शुरू में कहा था कि इनके बारे में जितना भी बोलूँगा हमें लगेगा कि मैं बहुत कम बोला, बल्कि नहीं बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, शांति ज़्यादा रहेगी मेरे पास। तो सर जो आप आए, थैंक यू सो मच सर। नहीं, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं खास तौर से कलाकार जी का भी दूंगा, जो जितना समय के साथ, निष्ठा के साथ वो रिकॉर्डिंग करते हैं। आप तो खैर हैं ही, और बाकी लोग भी यहाँ पर। थैंक यू सर।